हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 23 जून 2020। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय कंपनी कौन सी है जिसने 11 लाख करोड़ हजार रुपए की पूंजी प्राप्त कर ली है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री से हर कोई वाकिफ होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सोसाइटी फॉर थिएटर रिसर्च द्वारा घोषित थिएटर बुक प्राइज 2020 के विजेता कौन है? तो वो हैं एलन स्ट्रेचन लिखित डार्क स्टार, अ बायोग्राफी ऑफ विवियन लेग। अगला प्रश्न है, बस 2018 से 19 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के विजेता कौन सा जिला है? तो वो है त्रिशूर जिला। पहली बार जिला पंचायत पुरस्कार इसने जीता है। अब इसमें पंचायत की बात हुई तो भाग 9 में पंचायत का जो है विवरण है, तो ये आपको याद रखना है। एंड दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की विजेता त्रिशूर जिला बना हुआ है। और दीनदयाल उपाध्याय एक रेलवे स्टेशन है, उसका भी नाम एक कांडला बंदरगाह है, उसका भी नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमता का समर्थन करने के लिए शुरू की गई डॉक्टर संगीता रेड्डी के अध्यक्ष FICCI फिकी के नेतृत्व में फिकी FLO पहल शुरू की है। तो वो पहल का नाम क्या है? तो वो है एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%। संगीता रेड्डी को आप जानते ही होंगे, जिनको जला के मार दिया गया था। कुछ मंथ्स हो गए हैं, लास्ट 2-3 मंथ्स हो गए हैं, 2-3 या 4-5 हो गए होंगे, याद नहीं है, पर काफ़ी केस ये चला था। जिन्होंने जलाया था उनका एनकाउंटर कर दिया गया था फिर। ओके, अगला प्रश्न, नॉर्थफील्ड ब्रिटेन के प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? तो वो हैं डॉक्टर नीराकार प्रधान। अगला प्रश्न, अभय नामक महिला अनुकूल पहल के लिए प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर भारत 65वां राष्ट्रीय शोक पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो वो हैं स्कोच जो पुरस्कार है उसके जो विजेता हैं वो हैं सिद्धार्थ कौशल जी, प्रकाशम जिला के पुलिस अधीक्षक हैं ये। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? तो वो हैं शाखरियार मोहम्मदेरोव, और ये अजरबैजान के व्यक्ति हैं। अजरबैजान की बात करें तो इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है बाकू, और यहाँ की करेंसी होती है मानत। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक तू खेलो एक तू पढ़ो नामक गतिविधि आधारित सीखने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा कर दी है? तो त्रिपुरा सरकार ने ऐसा किया है। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? अगरतला। ओके, यहाँ पर जो साक्षरता है 87.2% है, काफ़ी अच्छी साक्षरता है। यहाँ पे 91% जो है पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं 82% हैं। ओके, उच्च न्यायालय जो त्रिपुरा का है वो अगरतला में ही है। जिला यहाँ पर 8 है। इसका जो सीमा है असम, मिजोरम और बांग्लादेश से टच होती है। बांग्लादेश की बात हुई तो इसकी कैपिटल होती है ढाका, करेंसी होती है टका। वहाँ पर PM कौन है? शेख हसीना जी, और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद जी। एंड भारत और बांग्लादेश की एक सैन्य अभ्यास होती है जिसे संप्रीति सैन्य अभ्यास के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, असम की कैपिटल आप सभी को पता ही है, दिसपुर होती है, और मिजोरम की कैपिटल आइजोल हो जाती है। अगला जो है, विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ 60 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। यहाँ का राजकीय पशु फेरीज पूर्ण वानर होता है। राजकीय पक्षी जो है फेरी ब्लू बर्ड है। प्रथम मुख्यमंत्री अगर कभी पूछ लिए गए त्रिपुरा के तो वो थे सचिंदर लाल सिंह जी। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ की मुख्य भाषाओं में बांग्ला और मणिपुरी आती है। प्रमुख नगर में अमरपुर महारानी और सोनामीना आता है। ओके, प्रमुख खनिज में खनिज पदार्थों का यहाँ पर अभाव है, और बारामूडा में पेट्रोलियम जरूर पाया जाता है। पर्यटन केंद्र में नीर महल, सिपाहीजाला, मातीवाड़ी, डम्बुरले, कमल सागर, जुम्पुई, सिल और उनाकोटी यहाँ के पर्यटन केंद्र है। पर्वत में बारामूरा, अथरामूरा, देवतामूरा, लोंगथोराई, जम्पाई और साखन यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। रुद्र सागर और डुम्बर लेक यहाँ की जो है क्या है, नाम से तो अब पता ही चल गया होगा, झीलें हैं यहाँ की। ओके, एंड यहाँ की हवाई अड्डा में अगरतला हवाई अड्डा आ जाता है। और चेरुलाम नामक यहाँ का बांस नृत्य जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भानु खोवाई तथा गोमती सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं हैं। विश्वविद्यालय की बात करें तो इस राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी।
1947 में त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ था तथा सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर तथा मेघालय के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो है वो अगरतला की पीठ है। हथकरघा इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है। तो ये सारी बातें त्रिपुरा राज्य से थी जो अपने ओरली आपको बताई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो रिवील करके बार बार सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के मध्य हिमालय क्षेत्र में जड़ी बूटियों के लिए इन्फ्यूज़न तकनीक विकसित की जा रही है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऐसी जो है के मध्य जो हिमालय क्षेत्र में जड़ी बूटियां उनके इन्फ्यूज़न के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप्ड किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को आरामदायक तापमान प्रदान करने और पसीने को हटाने के लिए जैविक कपड़ा और घटकों से बने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ये पेटेंट प्राप्त किया है। इसरो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसकी जो गठन हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में है। एंड इसके जो हेड हैं वो है के सिवन जी। ओके, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में हमने आपसे बता ही दिया। इसरो के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1957 को हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई? तो 17 मई 1865 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो 17 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। अब फटाफट से रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? 19 जून को मनाया गया। बस 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था। तो इसके लिए थीम क्या रही थी? तो योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। अगला प्रश्न, बस 2020 के लिए विश्व जल संरक्षण सर्वेक्षण दिवस कब मनाया गया? तो यह भी 21 जून को मनाया गया। और इसके लिए विषय क्या रहा? तो हाइड्रोग्राफी एंड वर्लिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो यह भी 21 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किस ग्रह के ट्राइटन नामक सबसे बड़े चंद्रमा पर खोज करने के लिए ट्राइडेंट मिशन भेजेगा? तो नेपच्यून पर यह ट्राइडेंट मिशन भेजेगा। कौन भेजेगा? नासा। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, नासा की हिंदी में फुल फॉर्म हो जाती है, इंग्लिश में तो आपको बता दिया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके चार्ल्स बोल्डेन जो प्रबंधक हैं, लोरी गार्वेर जो हैं वो डेप्यूटी प्रबंधक है। संस्थापक अगर बात करें कौन थे? तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर जो है इसके संस्थापक थे। वीडियो गेम अगर पूछ ली जाए कभी कि नासा की वीडियो गेम्स कौन कौन से? तो मूनवेस अल्फा, नासा साइंस इन्वेस्टिगेशन और प्लांट ग्रोथ। अगला प्रश्न है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं कोवातबेक वोरोनोव। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेश मंडल के सदस्य के रूप में भारतीय अमेरिकी देवेन पारेख को नामित करने के लिए इरादे की घोषणा कर दी है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर देवेन पारेख हैं भारतीय अमेरिकी, इन्हें नामित करने की घोषणा कर दी गई है। राजधानी होती है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। यहाँ की सरकार संघीय संसदीय लोकतांत्रिक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और उपराष्ट्रपति माइक पेंस जी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा किया गया परियोजना की निगरानी और धन अनुदानों का उपयोग के साथ परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में सक्षम पोर्टल कौन सा है? तो वो है सत्यभामा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट के इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक नौकरी मंच विकसित करने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों सहित एक समिति का गठन किया है? तो नीति आयोग ने एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ओके,
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। इसके एमडी एंड सीईओ अमिताभ कांत जी हैं और प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग के तो वो कौन है, वो थे अरविंद पनगड़िया जी। एंड नीति आयोग एक संविधान नेतर निकाय है, इसका संविधान में विवरण नहीं है। नीति आयोग का गठन जो है 2015 में हुआ था और किसकी जगह हुआ, प्लानिंग कमीशन की जगह हुआ था। योजना आयोग को समाप्त किया गया तब नीति आयोग का गठन हुआ। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, देश भर में प्रमुख अभियानों के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने नीति आयोग की किस पहल के साथ साझेदारी करने के लिए सहमति व्यक्त की है, तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी करने के लिए व्यक्ति जो है सहमति व्यक्त कर दी है। अगला प्रश्न, जून 2020 में कितने नए उम्मीदवार 20 राज्यों के लिए राज्यसभा में चुने गए हैं, तो 61 उम्मीदवार हैं 20 राज्यों से चुने गए हैं। अगला प्रश्न, अमेरिकी संसद ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि कर दी है, तो वो है डॉक्टर सैथुरमन पंचानाथन। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति कौन है जो विजय केलकर की जगह लेने के लिए दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस एंड फैमिली के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे, तो वह है उर्जित आर पटेल जी। ओके, अब विजय केलकर की बात हुई है तो विजय केलकर की समिति के अनुशंसा पर ही जीएसटी का जो है गठन हुआ था। जीएसटी जो लागू की गई सबसे पहले वो कहाँ पर लागू की गई थी, गुड सर्विस टैक्स, फ्रांस में 1954 में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और जीएसटी कौन से मॉडल पर वर्क करती है, तो कनाडा मॉडल पर वर्क करती है। अगला प्रश्न, वह भारतीय कौन है जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में 9वें सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 64.6 अरब डॉलर है, तो वो है मुकेश अंबानी जी। और ये कौन है, सीएमडी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। अगला प्रश्न, फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 प्रतियोगिता का मेजबान देश कौन सा है, तो वो है भारत। अब सामान्य ज्ञान की बात करेंगे फिर से। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 21 जून 1921 में हुई थी। स्थान अगर पूछा है कहाँ पर हुई थी, तो मोनाको में हुई थी। अगला प्रश्न, एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना कब हुई, तो 8 मई 1954 को हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो 1975 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई, तो 6 मार्च 1948 को हुई थी। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। अब किर्गिस्तान की राजधानी क्या होती है, तो वो होती है बिश्केक। यहाँ की मुद्रा होती है किर्गिस्तानी सोम। तो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो वो जो कल हमने पढ़े थे वो आज हम रिवीजन करेंगे जल्दी से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, एवरीवन नोज। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और विश्व की सबसे बड़ी द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर की है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है तो वो है अमेजोन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मैडरा नदी है जो कि अमेजोन की सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। 44 हेक्टेयर में ही है केवल ये। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश हमारा भारत है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा रखने वाला देश जो है वो है चीन, जो 13 देशों के साथ इसकी सीमा जो है शेयर होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो गोबी रेगिस्तान है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज़ है जो कि दक्षिण अमेरिका में कभी पूछ ली जाती है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है तो वो है अरावली की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है जिसे तिब्बत के पठार के नाम से भी जाने जाता है।
भारत की छत के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया है जो कि लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्तोक में है जो कि अंटार्कटिका में है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैकेंसी अपडेट के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी न्यूज़, कोई रिजल्ट आने वाला है उसकी न्यूज़, कोई भर्ती आने वाली है या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट होता है तो वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, एंड अपनी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो और A to Z आप पूछ सकते हैं, बस पढ़ाई से संबंधित हो। अननेसेसरी कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारिक जनों का अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। ओके, एंड हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल ही गए, खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और उसे फॉलो कीजिए और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप ही का मनी बेनिफिट है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी क्लास की, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन शेयर, ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत, और ये जितने भी हमने बताए हैं तो ये सभी के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आप अब फिर से हम यही कहेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। ओके, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। ओके, थैंक यू।